तो भाई आज रॉक एपिसोड में एक बार फिर से हमें जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का एक बहुत ही शानदार प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर सबसे पहले भाई जॉन सीना आते हैं और उनके लिए जॉन सीना सक्स के लोग यहाँ पर गाना गा रहे होते हैं। जॉन सीना माइक लेकर एक भी शब्द कहते हैं इससे पहले भाई यहाँ पर कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग बज जाता है और वो भी यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि 2 हफ्तों से तुम ही पहले बात कर रहे हो, इस बार मुझे करने दो। मुझे पता है तुम मेरी अलग अलग चीजों में बेइज्जती करोगे और मैं तुम्हें तुम्हारा पहला शब्द बता देता हूँ। तुम्हारा पहला शब्द होने वाला है स्टारडस्ट, लेकिन तुम्हें शायद ये चीज पसंद नहीं आएगी क्योंकि तुम रेसलमेनिया 41 में स्टारडस्ट से ही लड़ने वाले। इसके बाद तुम बात करोगे कि मेरी गर्दन पर एक आर्म टैटू बना है और इसके बाद तुम बात करोगे उस कंपनी के बारे में जिसे कि मैंने बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि सुपरमैन अब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे शब्द बिल्कुल ही गलत है। तुमने लोगों से झूठ बोला। मुझे पता है कि तुम पहले इन लोगों की भी और मेरी भी परवाह करते थे, लेकिन अब तुम सभी को बता दो कि तुमने ऐसा किया क्यों। यानी भाई यहाँ पर कोडी रोड जॉन सीना से पूछ रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने हील टर्न क्यों किया। जॉन सीना कहता है कि तुम्हें काफी टाइम से प्रोटेक्ट किया जा रहा है और मैं तुम्हारी हालत खराब करने वाला हूँ। मैं कई सालों से ये सुनते हुए आ रहा हूँ कि मैं टैलेंट को खत्म कर देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ही टैलेंट हूँ और तुम मेरी सफलता के चलते आगे बढ़ रहे हो। मैं इतना महान हूँ कि इस कंपनी ने मेरी तरह ही एक स्टार बना दिया और यही एक रीजन है कि मुझे ये चैंपियनशिप तुम पर बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। तुम हमेशा मेरे साथ दिए और तुमने मुझसे सब कुछ जान लिया मेरे बारे में, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो। तुम अंदर से कुछ और हो और तुम खुद को नकली दिखाते हो और तुम हमेशा पूरी तरह से परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो और तुमने इन लोगों को खुद के बारे में बोलने से मजबूर कर दिया कि कोडी तुम मेरी तरह नहीं दिखते हो या फिर तुम मेरी तरह काम नहीं करते हो। हालांकि सच तो ये है कि तुम खुद की तरह भी काम नहीं करते और इतने सालों में तुम सच में नहीं दिखा पाए कि तुम आखिरकार हो कौन। तुमने हमेशा खुद को मेरी तरह दिखाया और तुम यहाँ पर सूट वूट पहनकर आ जाते हो। मैंने इस चैंपियनशिप को अपने काम से बेहतर बनाया और तुम्हारा जो टैटू है ये साबित करता है कि तुम एक बहुत ही आम इंसान हो। जॉन सीना कहते हैं कि मैंने इस चैंपियनशिप को अपने काम से बेहतर बनाया और तुम्हारा जो टैटू है वो तुम्हें एक कॉमन फैन की तरह दिखाता है और तुम रेसलमेनिया के बाद एक खिलौने वाली चैंपियनशिप ले सकते हो क्योंकि ये चैंपियनशिप मेरे पास आने वाली है। कोडी रोड्स कहते हैं शायद तुम सही हो, शायद मुझे चुना गया था, मुझे इन लोगों ने चुना था। और क्या तुम अब ये कह सकते हो कि तुम्हें भी किसी ने चुना था जो कि अब यहाँ पर नहीं है। तुम मुझसे चीजें लेने की कोशिश करते हो। मैं अपने पिता की तरह एक रेसलर हूँ। तुम्हें इस कंपनी ने बनाया लेकिन मुझे नहीं। तुमने हॉलीवुड के लिए ये जगह छोड़ दी थी और मुझे ये बताओ कि द रॉक के हाथों में कौन बिक गया। कोडी रोड्स कहते हैं कि जॉन सीना तुम अभी भी मेरे हीरो लेकिन एक बहुत ही बकवास आदमी। जॉन सीना कहते हैं कि इन लोगों की तरह तुम्हारे पास भी कोई फैक्ट वगैरह नहीं है और मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा मेहनत कर चुका हूँ। इसके बावजूद कोई भी फैन या स्टार मुझे नहीं रोक पाया, मुझे घायल करने लायक नहीं रहा, इसीलिए मैंने खुद से ही ऐसा कर दिया और इसी वजह से मुझे कुछ भी दिया जाता है तो मैं उसे बेस्ट बना देता हूँ। तुमने कंपनी छोड़ दी थी और मैंने एक एम्पायर बनाया है, लेकिन तुमने एक अमीर बच्चे के पैसे चुराए हैं। जॉन सीना जाने लगता है लेकिन तभी कोडी रोड्स उन्हें रोक देते हैं। कोडी रोड्स कहता है कि मेरे लिए कभी भी फैंस ने ये चैन नहीं है कि तुम रेसलिंग नहीं कर सकते। जॉन सीना वहां से चले जाते हैं और वो एप्रन पर खड़े होते हैं। वो दोबारा वापस आते हैं और भाई वो कोडी रोड्स पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स भाई उस अटैक को बदल देते हैं एक क्रॉस रोड में। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन सीना भाई रिंग में गिरे होते हैं और कोडी रोड्स यहाँ पर स्टैंड टॉल करते हैं और इसी के साथ ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।